राम जी आप सबको। आज मैं बना रही हूँ, आपके पास है ना एक नया वर्जन लेके आ रही हूँ बेसन का ही, गूंद बेसन के लड्डू। आटे के गूंद के लड्डू सुने हैं कभी? ये ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी बनते हैं। 1 किलो बेसन है, 1 किलो खांड है। खांड वैसे तो लेनी थी मुझे 750 ग्राम, लेकिन 1 किलो के अराउंड मेरा ये ड्राई फ्रूट्स हो गया है, जिसकी वजह से मैंने 1 किलो खांड ली है। वो मैं टेस्ट भी करूँगी, क्या पता और भी डालनी पड़ जाए। जिसमें 250 ग्राम है पिस्ता, 250 ग्राम है काजू, 250 ग्राम है बादाम और 250 ग्राम ही है गोला, और 1 किलो है घी। पहले मैं थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड करूँगी, फिर बताती हूँ आपको इसमें कितना घी डला है। अब मैंने कढ़ाई में 250 ग्राम घी डाल के अभी रखा है। घी को गर्म होने देते हैं। अब हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें गोंद डालेंगे। तो साइड में हो जाना जी। ये हम मीडियम गैस पे सेकेंगे कि अंदर से कच्चा ना रह जाए। आवाज आ रही है आपको? चटर पटर चटर पटर चटर पटर। ये देखो चटचड़ की आवाज़ आनी बंद हो गई है। और ये 100 ग्राम मैंने गूंद लिया है। अब ये दिखाओ, तोड़ के आपको दिखाती हूँ। देखो एकदम क्रिस्पी बढ़िया से ये भुन चुका है। अब हम सीधा इसे ना प्लेट में नहीं डालेंगे, इसे हम डालेंगे खांड के ऊपर, कि जो एक घी होगा ये खांड अच्छे से अब्जॉर्व कर लेगी। भुनने के बाद देखो इतना घी हमारा बच गया है। अब हम इसमें घी इंक्लूड करेंगे। अब मैंने इसके अंदर कम से कम 750 ग्राम घी ऐड हो चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके बेसन ऐड करेंगे और ये हम इसे मीडियम गैस पे भूनेंगे। ये देखिए पूरा घी एब्सॉर्ब हो गया। इसके अंदर और घी डालेंगे। इसमें प्रॉपर 1 किलो घी डल चुका है। अब हम इसे मीडियम गैस पे भूनेंगे। ये देखिए 20 मिनट मुझे हो चुके हैं बेसन भूनते भूनते। थोड़ा सा घी अब ये छोड़ने लगा है, अभी भी कुछ कसर बाकी है। अब देखिए आधा कलर आ गया है, खुशबू अभी तक नहीं आई है। 10 मिनट और हो गए मुझे भूनते हुए। अब कलर भी अच्छे से चेंज हो गया है। अब देखते हैं, और चलाने में भी आसानी है। ये देखिए प्रॉपर भुन चुका है। अभी सिर्फ 5 मिनट और लगेंगे। मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स और डालूंगी। अब 1 किलो के अलावा मैंने इसमें 100 ग्राम घी और ऐड किया है। अब ये देखिए ड्राई फ्रूट्स मैंने पहले नहीं भुने हैं, मैं अब इसी के साथ ये ड्राई फ्रूट्स सारे भूनूंगी। इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है। ये देखो चल भी नहीं रहा है। 1 किलो ड्राई फ्रूट्स हो गया, 1 किलो ये बेसन हो गया। अब बस हमें इसे 2 मिनट और सेकना है, बिल्कुल मीडियम गैस पे, क्योंकि हमारी सिकाई प्रॉपर इसमें आ चुकी है। ड्राई फ्रूट्स डालें इसलिए 2 मिनट सेकना है। ये हमें इसलिए सेकने हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ कि ये कम से कम कुछ दिन चल जाए। ये आराम से आप 20 से 25 दिन आराम से इसे रख के खा सकते हो। गैस मैंने बंद कर दी है। अब हम इसे ठंडा होने के बाद इस तरह से चलाते रहेंगे कि नीचे लगे नहीं, क्योंकि कढ़ाई गर्म है। अभी हाथ चल गया, ये कढ़ाई गर्म है। अब जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, तब हम इस खांड और गूंद के मिक्सचर में हम इसे मिलाएंगे। ठंडा करेंगे हम इसे चलाते चलाते। अब ये मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम इसे इसमें खांड और गूंद के अंदर डालेंगे। ये एक बार मेरे कहने से प्लीज़ एक बार थोड़ा सा बना के देखिएगा, इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स और ये सब चीज़ डाल के। ये देखिए हम झरकी ही सहायता से, क्योंकि हाथ से अभी नहीं मिला सकते, गरम है। झरकी सहायता से इस तरह से अड़ते पड़ते किनारियों को हम इस तरह से मिलाएंगे। ये हमारा मिक्सचर प्रॉपर मीठा एकदम परफेक्ट है और मिल चुका है अच्छे से। साइज़ अपने अकॉर्डिंग देखो,
ये देखिए बेसन के लड्डू बनके तैयार। ये देखिए बेसन के लड्डू, गूंद बेसन के लड्डू बनके तैयार है। गूंद भी, बेसन भी और सारे ड्राई फ्रूट, सारे गरम ड्राई फ्रूट्स हैं। सर्दी में ये बेहद लाभदायक है और आप इसे बनाइए, ज़रूर खाइए। एक बार मेरे कहने से ज़रूर आप ट्राई करके देखिए। मुझे कमेंट कीजिए कि अगली रेसिपी क्या है, और सबसे बढ़िया कमेंट मुझे ये चाहिए कि आपको बना के खाए जो आपने, वो कैसे बने हैं, चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं, जो भी कमेंट है कमी है वो आप मुझे बताइए। और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। अरे रुकिए अभी जाइएगा मत, अभी मैं एक चीज़ तो भूल ही गई। ये मैंने देखिए जरा सा 2 चम्मच मैंने बेसन रखा है उसी लड्डू का। अब हम इसमें चीनी, मैं ये सब अंदाज से डाल रही हूँ, बना रही हूँ। पानी हो गया है गरम पानी डलता है हलवे के अंदर। ओहो हाथ चल रहे हैं। ये लगभग 1 कटोरी पानी इसके अंदर चला गया है। चीनी मुझे लगता है कम है, थोड़ी सी चीनी और ज़्यादा करती है। एक तीर से 2 निशाने हो गए ना। गरम हलवा भी खाइए और ताज़ा लड्डू भी खाइए। ये देखिए हमारा हलवा बनके तैयार है। इसमें मैंने 4 चम्मच चीनी डाली है, लगभग अंदाज डाला है सारा मैंने, और 1 से 1.5 कटोरी मैंने पानी डाला है और हाई फ्लेम पे मैंने इसे पकाया है क्योंकि ये सीख चुका था। अब ये देखिए इसने घी छोड़ दिया है, कढ़ाई एकदम छोड़ रहा है हलवा। और हम गैस करते हैं बंद। गरम बेसन का हलवा रेडी। आप इस तरह से बेसन का हलवा और बना के देखिए, ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। थैंक यू।